Good morning, class. In the previous chapter, we have seen the final account. Okay, the previous chapter was the final account. Under this chapter, we were preparing trading in PL account and balance sheet. Okay, so some items we were considering under the trading and PL account, and some items we were considering under बैलेंस शीट. What are these items? ये items कौन कौन से, ठीक है ना. सो आज हम ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, क्या कैपिटल एंड रेवेन्यू. क्या है चैप्टर का नाम? कैपिटल एंड रेवेन्यू. इट्स योर नेक्स्ट चैप्टर. ओके, सो अंडर दिस चैप्टर हमने क्या देखा है कि इससे पहले जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, फाइनल अकाउंट, तो आपने देखा होगा कि कुछ आइटम्स बैलेंस शीट में जा रहे थे और कुछ आइटम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में जा रहे थे. तो ये चीजें कैसे निर्धारित होती हैं, कैसे डिसाइड होता है, कैसे इन चीजों को कैटेगराइजेशन करते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा आइटम बैलेंस शीट में जा रहा था, कौन से आइटम ट्रेडिंग पीएल में अकाउंट में जा रहा था. क्लियर ना. तो इन्हीं चीजों को जानने के लिए ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं, व्हाट आर दीज आइटम्स, ठीक है ना, इन्हीं आइटम्स को हमको पढ़ना है इस चैप्टर में. क्या है? कैपिटल एंड रेवेन्यू. क्लियर ना. अच्छा, जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसके पहले की चीज है क्या कि हम उस आइटम्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं. किस हेड में? कैपिटल एंड रेवेन्यू. ओके, तो ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं? अच्छा, जो आइटम बैलेंस शीट में जा रहे थे, वट एवर आइटम्स वी वर कंसीडरिंग अंडर बैलेंस शीट, ठीक है ना, वो सारे आइटम्स, दोज ऑल आइटम्स आर क्या कहे जाएंगे? कैपिटल कहे जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहे जाएंगे, कैपिटल एसेट्स कहे जाएंगे, कैपिटल प्रॉफिट कहे जाएंगे. मीन्स इफ एनीथिंग इज रिलेटेड फ्रॉम द बिजनेस एंड फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, ठीक है ना, विच इज बेनिफिशियल फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट. ओके, सो दैट वी आर कंसिडरिंग अंडर द बैलेंस शीट, बट विच आर relating for one financial period, which are relating for the one current year, ठीक है ना, that we are considering under the trading and PL account. आपने इस चीज को देखा था, ठीक है ना. तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कैपिटल के अंडर में, जो बैलेंस शीट में दिखाई जाएंगी और जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना. तो आइए हम बात करते हैं कि आइटम कौन कौन से हैं. सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू, ठीक है ना. ये क्या है? अब आपको पढ़ना क्या है, देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सबसे पहले बात करते हैं क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Okay, capital expenditure are those type of expenditure. First of all, we are talking about the capital expenditure. Okay, capital expenditure are those type of expenditure which are incurred in the acquisition of fixed assets, which are heavy in nature. Okay, what you will write under the definition of capital expenditure? You will write capital expenditure are those type of expenditure which are incurred in acquiring of fixed assets. Okay, fixed assets which are incurred in acquiring of fixed assets, or which are heavy in nature, or heavy in nature.
क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? वो एक्सपेंडिचर होता है जो किसी भी एसेट्स को एक्विजिस्ट करने में, एक्वायर करने में जो भी कॉस्ट हम इनकर्ड करते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? हैवी इन नेचर, हैवी इन नेचर मतलब भारी होता है, काफी बड़ा अमाउंट होता है। क्लियर है ना? अब जैसे एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल लैंड, परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग, परचेजिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ठीक है ना? गुडविल, ओके। सो कंप्यूटर्स, so what are these all are the example of fixed assets, ठीक है ना? तो whatever cost we are incurring in the fixed cost or heavy nature, that is the capital expenditure, that will be the capital expenditure। समझ में आ गया? डेफिनेटली आ गया, ठीक है ना? अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, कैसे होता है, जाके वीडियो देखना हो तो फिक्स्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स क्लास 11th के अकाउंट्स में आप जाके देख सकते, समझ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, व्हाट आर द एक्सपेंसेस व्हिच वी विल कंसीडर अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे कौन से एसेट्स, कौन से एक्सपेंडिचर? पहला, if any type of expenses which are incurred in the acquiring of fixed assets, that expenses we will consider under capital expenditure। Clear? First thing, okay। Second, if expenses is concerned with the erection of the fixed assets, ठीक है ना? If the expenses is the concerned with the erection of the fixed assets, then that expenses will be considered as in capital expenditure। क्लियर है? जैसे कहने का मेरे मतलब ये है कि सपोज आप कोई नई मशीनरी इरेक्ट करा रहे हो, अपने प्लांट में कोई आप नई मशीनरी खरीद के मंगा रहे हो, ठीक है ना? और उस मशीनरी को लगाने में, इरेक्ट करने में किया गया खर्चा, जो भी वेजेस होगा, जो भी चीजें लगेंगी एक्सपेंडिचर में, वो सारी खर्चे क्या हो जाता है, उस मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और वो पूरा एक्सपेंसेस क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाएगा। बात समझ में आ गई मेरी? क्लियर? अपने डेप्रिसिएशन में भी इस चीज को देखा था। ओके, मीन्स बिफोर द इंस्टॉलेशन whatever expenses we are incurring, that expenses we will add under the capital assets, clear? तो ये this was the second point। okay, third point, expenses incurred in the improvement or extending, ठीक है ना? यानी हम किसी चीज के, कोई भी चीज एक्सपेंड कर रहे हैं और उसकी एफिशिएंसी, पावर इंप्रूव होती है, एक्सटेंड होती है, ठीक है ना? जैसे कोई मशीन है, बिफोर द रिपेयरिंग वो 500 यूनिट बनाती थी, लेकिन जब हमने उसको थोड़ा सा ओवरहॉलिंग कर दिया, थोड़ा सा अच्छा सा बनवा दिया, रिपेयर करवा दिया, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1000 हो गई। तो वो उसके बढ़ने से एफिशिएंसी मशीन की इंक्रीज हो गई, तो वो क्या है, कैपिटल एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सॉरी कैपिटल एसेट्स नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, दिस वाज द फोर्थ पॉइंट। अब जैसे मान लीजिए कोई सिनेमा हॉल है, ठीक है ना? सिनेमा हॉल के अंदर 5 कुर्सियां लगा दी गई, नहीं, ठीक है ना? सिनेमा हॉल के अंदर पिक्चर स्क्रीन चेंज करवा दिया गया, तो क्या एफिशिएंसी बढ़ गई। क्लियर है ना? तो ये सब सारे क्या है चीजें, हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया करेंगे।
ओके, तो ध्यान रखिएगा किसी चीज की एफिशिएंसी बढ़ती है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कैपिटल एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। ओके, इफ एनी एसेट्स, पॉइंट नंबर 4, इफ एनी एसेट्स वी आर टेकिंग एंड बिफोर द पॉइंट ऑन यूज, अभी मैंने बताया बिफोर द पॉइंट वट एवर एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द पॉइंट ऑन यूज, मतलब जब तक हम उसको यूज करना ना स्टार्ट करें उससे पहले तक किया गया उस मशीनरी पे या उस एसेट्स पे खर्चा, वो क्या कहलाता है, फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है। क्लियर ना। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या ट्रीट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, फिर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, जो पॉइंट नंबर 5, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। जैसे किसी भी बिजनेस को सेटअप करने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो जो भी इंस्टॉलेशन खर्चा होगा या उसको हम क्या कहेंगे, उसको भी हम कैपिटल एसेट्स की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। आपको मैं ये चीजें बोल के समझा दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना। आप ये मेरी आवाज सुन के इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। इफ एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द कंसर्न, दैट विल बी कंसीडर एज एन कैपिटल एसेट्स। क्लियर। ओके, फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द पॉइंट प्रोडक्शन इज रेडी टू कमेंस और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पढ़ा था फाइनल अकाउंट में, अब बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, मतलब जब तक कंपनी नहीं बना है, और इफ द बिजनेस इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, then that amount will be considered as, that interest on capital will be considered as what capital expenditure। clear। okay, ये सब सारी चीजें हैं। फिर if you, next point number 7, if any second hand business कर रहे हैं, सेकेंड हैंड बाइक खरीद रहे हैं, second hand purchase of new fixed assets, then that will be considered as an what, capital expenditure। तो ये सारे आइटम्स क्या हैं, इनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं। ये पूरा क्लासिफिकेशन जो था, एग्जांपल्स थे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के थे। ओके, अच्छा, कुछ इसके अलावा कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जिनको हम क्या मानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे expenses incurred on issuing shares, debentures, whatever expenses incurred in issuing shares and debentures, जैसे बहुत सारे ब्रोकरेज एक्सपेंसेस होता है, अंडरराइटर कमीशन होता है, तो ऐसे प्रमोटर कमीशन होता है, तो ऐसे बहुत सारे कमीशन देने पड़ते हैं, रजिस्ट्रार की फीस देनी पड़ती है। तो ये सब सारे एक्सपेंसेस क्या हैं, these all will be called as a under capital expenditure। clear। expenses incurred on raising loan for the business। अब हमने सपोज कोई लोन ले रहे हैं बिजनेस के लिए, क्या ले रहे हैं, लोन ले रखा है, और इस लोन के लेने में हमको 5,000 रुपए का खर्च आ गया, तो ये खर्च भी हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कंसीडर करेंगे। क्लियर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इफ यू आर टेकिंग लोन फॉर द बिजनेस प्रोस्पेक्ट एंड वी आर एक्सपेंसेस इन टेकिंग लोन, वी आर एक्सपेंसेस इनकरिंग इन टेकिंग लोन, देन दैट एक्सपेंसेस विल कंसीडर अंडर व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो बी कंसीडर एज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, विकास खर्चे, ठीक है ना, विकास हुए। तो अगर हम कोई बिजनेस के डेवलपमेंट पे कोई भी खर्च कर रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ही ट्रीट करेंगे। क्लियर। ओके, फिर मनी स्पेंड टू रिड्यूस
working employees, for example conversion of hand driven machinery to power driven machinery. जैसे मान लीजिए कुछ वर्किंग एक्सपेंसेस हैं, उनको कम करने के लिए किया गया खर्चा, ये भी हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो जाहिर सी बात है फिक्स एसेट्स खरीदना, ठीक है ना। तो ये सब सारे क्या है, फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। वो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में, यू आर ऑल आर गेटिंग, ओके। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Revenue expenditure are those type of expenditure which are related for the current year, which are related from the current year. What we are saying, revenue expenditure are those type of expenditure which are related for the current year. Like whatever expenses we consider under trading and PL account. जो भी expenses हम trading and PL account में consider करते हैं, आपने देखा बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां कंसीडर करते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है ना। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वेयर वी कंसीडर अंडर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। सो देयर आर सो मेनी, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस व्हाट एवर वी कंसीडर फॉर द अप टू वन फाइनेंशियल पीरियड, ठीक है ना। मतलब एक फाइनेंशियल पीरियड के अंडर में जो भी एक्सपेंसेस करते हैं उसको हम क्या करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं। क्लियर है ना। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसको डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, एनी एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड फॉर द बेनिफिटिंग ऑफ व्हिच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द करेंट ईयर। मतलब जिसका बेनिफिट करेंट ईयर में ही मिल जाए उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। लिख लीजिए डेफिनेशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर which are beneficial for the one financial period या और during the year, देखा आपने क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर व्हिच आर बेनिफिशियल फॉर द वन फाइनेंशियल पीरियड और ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। ओके, सो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या मानते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या है, ओके, एग्जांपल्स एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द पर्पस डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। जो भी जैसे सैलरी हुआ, रेंट हुआ, कमीशन हुआ, वेजेस हुआ, ऑल दीज आर वी विल कंसीडर अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ऑर्डिनरी रिपेयर्स, साधारण रिपेयर्स हैं छोटे मोटे, उनको हम कंसीडर करेंगे कैसे कंसीडर करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ही कंसीडर करेंगे। पेमेंट ऑफ फॉर द गुड्स परचेज फॉर द सेल्स, व्हाटएवर गुड्स वी आर परचेजिंग फॉर सेल्स, मतलब जो स्टॉक है हमारा उसको भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉमिनल एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश्ड गुड्स, इफ वी आर परचेजिंग रॉ मटेरियल फॉर converting into finished goods, that will be considered as a revenue expenditure. Replacement of worn out part of an existing machines, फिर loss from sale of fixed assets, अगर कोई फिक्स एसेट्स बेचने से लॉस होता है तो उसको भी हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट वी कंसीडर एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। गेटिंग यू ऑल? द फर्स्ट पॉइंट इज वेजेस। द वेजेस incurred at the time of installation or before the
installation of machinery, that will be called as a what? Called as a capital asset. That will be considered as a capital asset. Second, cartage and freight. वही चीज है, if the cartage and freight we are giving at the time of installation of fixed assets, that will be considered as a capital expenditure. Okay. Third one is normal repair. अगर रिपेयर वर्ड आता है तो ध्यान रखिएगा, if by repair the efficiency has increased of the fixed assets, if we are doing repair or if we are repairing the goods and from these repairs the efficiency of the fixed asset is increasing, then that will be considered as an capital expenditure. But efficiency is not increasing, or you can say means if for the normal repair if you are paying there is no efficiency creation, then that will be considered as an revenue expenditure. Okay, next, legal expenses. Legal expenses before the installation of business, before the commencing of the business, there are so many legal expenses which we have done. So all these legal expenses we consider as an revenue capital expenditure. Okay, interest on loan and interest on capital before the starting of the business, or for the loan for the taking of the business, and if we are paying interest on that loan, then that will be called as a capital expenditure. Okay, brokerage and stamp duty, preliminary expenses, all these are same. Okay, advertising expenses incurred for introducing a product. Just if suppose we are introducing a new product in the market, we do the advertising. So these advertise whatever we do at the first time, it means it is beneficial for the long period of time, so it will consider as a capital expenditure. Development expenditure, it will be considered as a capital expenditure sometimes. Okay, so you all are getting capital expenditure and revenue expenditure. The difference between whatever expenses requiring in fixed assets, that will be capital assets. Whatever expenses we are requiring in day-to-day running business, that is the revenue expenditure. Okay, so this is the basic difference between capital and revenue. Next point is deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure are those type of expenditure which we do, which are heavy in nature, which are revenue in nature, but they give the benefit for the long term. Getting you all? Deferred revenue expenditure is those type of expenditure which are heavy in nature or revenue in nature, and they are beneficial for the long period of time. That is called deferred revenue expenditure. Just say if we are introducing a new product means suppose we are making a table, ठीक है ना, या कोई चीज हम फर्नीचर if we are introducing in the market. So what we can see, first we do the advertisement, we take this, we distribute as a samples, we advertise the things through various sources, through medias, through TV channels, through radio, through FM, means lots of channels, through poster, banner. So whatever expenses we do at the time of or before the introducing the product, ठीक है ना, means we incurred in heavy amount on advertisement. So this amount are in revenue nature but give the benefit for the long period of time. So this will be called as a what? Deferred revenue expenditure. Clear? अच्छा, इससे पहले भी मैंने आपको इस चीज को बता चुका. Okay.
Okay. Suppose a company has a budget of rupees 10 lakh on advertisement for the 5 year. Okay. So what company will do? Company will do 2 lakh per year. 2 lakh per year will expend on advertisement, on ad. Okay. So this 2 lakh will be shown where? In trading PL account by the name of advertisement, and this remaining balance of 8 lakh will shown in where? Asset side. So this is called deferred revenue expenditure. Okay. Next example of deferred revenue expenditure: heavy advertisement, heavy repairs, expenses incurred removing the business to more convenient place. जैसे कोई एक्सपेंसेस हम इनकर्ड कर रहे हैं क्या, जैसे बहुत हार्ट ऑफ द सिटी में बिजनेस को ले जाना चाह रहे हैं, चाहे कन्वीनियंट प्लेस पे ले जाना चाह रहे हैं. ओके. फिर रिसर्च एक्सपेंसेस, कोई भी रिसर्च टेक्नोलॉजी हमने नया डेवलप किया तो उसका बेनिफिट भी हमको लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है, वो भी हमारे लिए क्या होगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. स्थगित आयगत व्यय हिंदी में कहते हैं इसको. क्या कहते हैं? स्थगित आयगत व्यय. फॉर नॉलेज सेंसर, स्थगित आयगत व्यय. ओके. नेक्स्ट, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट. ये तो था एक्सपेंडिचर. अब बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट. Capital receipt. We are talking about capital receipt. And revenue receipt. ठीक है ना. अभी हमने पढ़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके. अब हम पढ़ेंगे क्या? कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट. कैपिटल रिसीट क्या होता है? कैपिटल रिसीट, whatever we receive through capital assets, whatever we are received we receive through capital assets, और capital source. ठीक है ना. उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे. क्लियर ना. लाइक एग्जांपल, सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ अमाउंट रिसीव्ड थ्रू सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ट्रांसफर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. अगर फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से कोई अमाउंट रिसीव होता है तो उसको हम क्या मानेंगे? कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे. क्लियर. फिर अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ लोन. इफ एनी अमाउंट इज रिसीविंग थ्रू लोन, या फिर न्यू अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर ऑफ द कंसर्न, मींस न्यू अमाउंट इंट्रोड्यूसिंग बाय द ओनर ऑफ द कंसर्न, दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन कैपिटल रिसिप्ट. ओके. रेवेन्यू रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसीव्ड क्या होता है? मीन्स विच आर रिसीविंग इन द डे टू डे बिजनेस और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, लाइक ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम सेल्स. ठीक है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, लाइक मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, व्हाटएवर गुड्स वी आर सेलिंग एंड व्हाटएवर मनी वी आर रिसीविंग फ्रॉम थ्रू सेल्स, दैट विल बी कॉल्ड एज ए रेवेन्यू रिसीव्ड. Money received through sales. Money received through sales if we are receiving
so we will consider as a revenue profit. Okay, commission and fees received, interest and dividend received. Commission received, interest received and dividend received. Commission received and dividend received. Okay, so capital receipt and revenue receipt. Clear now? Okay, which are receiving through normal course of business, that will be called as a revenue receipt, and which is through whatever we are receiving through capital source, that is will be called as a capital receipt. Example ये सब है, आप देखिए. Next, capital profit. Capital profit. Capital profit, revenue profit. Okay, what do you mean by capital profit? Capital profit is such type of profit which is created through capital. ठीक है ना? जैसे किसी एसेट्स को बेचने से हुई प्रॉफिट, उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे. ठीक है ना? तो उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल प्रॉफिट. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट. प्रॉफिट अराइज थ्रू ट्रांसफर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है ना? थ्रू ट्रांसफर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट. जैसे आपने किसी एसेट्स को बेचा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बेचा, आपको प्रॉफिट हुई. ठीक है ना? फॉरफीचर अमाउंट, फॉरफिटेड अमाउंट, या आप लिख सकते हैं शेयर फॉरफीचर. ठीक है ना? ये सारी चीजें हम क्या है? कैपिटल प्रॉफिट की कैटेगरी में आती हैं. ओके, अब हम बात करते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट. Whatever profit we create through normal course of business, whatever profit we get through normal course of business. ठीक है ना? जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे गुड्स को सेल और परचेज करने से जो प्रॉफिट क्रिएट होता है, उसको हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू प्रॉफिट. ओके, प्रॉफिट थ्रू सेल ऑफ गुड्स. प्रॉफिट एग्जांपल क्या होगा? प्रॉफिट थ्रू सेल ऑफ गुड्स. ओके, सो कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट इज क्लियर. ओके, नेक्स्ट, capital loss and revenue loss. Last topic, capital loss and revenue loss. Okay, कैपिटल लॉस क्या होता है? कैपिटल लॉस, the losses which are not related to the normal course of business, that is capital assets. ठीक है ना? ऐसे लॉसेस जो हमारे क्या है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रिलेटेड नहीं होते हैं. Which type of losses? Capital losses is such type of losses, which type of losses which are not related from normal course of business. Normal course of business. ठीक है ना? जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पहला. ठीक है ना? कोई फिक्स्ड एसेट्स, कोई फायर
आग लग गई, फिक्स्ड एसेट्स को नुकसान हो गया, चोरी हो गई, ठीक है ना, लॉस बाय एनी एक्सीडेंट, दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन व्हाट, कैपिटल लॉस. रेवेन्यू लॉस, revenue loss is happened in a normal which are incurred in normal course of business. Normal course of business, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू लॉस कहेंगे. रेवेन्यू लॉस is such type of loss which are incurred in the normal course of business, like लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स या लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर. ओके ना, जो लॉस ऑफ स्टॉक है, लॉस ऑफ गुड्स, ओके, बैड डेट्स लॉस हो गया, ठीक है ना, ये सब आपके क्या हो गए, नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आ गए. ओके, मिस एप्रोप्रिएशन और embezzlement of cash, हेराफेरी, embezzlement of cash. Okay, so these all are point which are related from the revenue losses, and these all are the point capital losses. So in this video we have seen what capital expenditure, revenue expenditure, capital receipt, revenue profit, capital profit, and capital losses and revenue losses. So by this way this chapter is going to be finished. Hope all these things, all concepts are clear to all of you, and if you have any problem you can ask in comments. You can go through the questions, and in the question there is given which type of expenses is capital and which type of expenses is revenue. So you have to give the answer with proper clarification why it is capital and why it is revenue. You have to give. Okay, so my dear students, in this video, in this chapter, we have seen all these things. Hope everything is clear to you, and if you have any problem you can ask, okay, in the comments or through direct messages or through direct contact. Okay, so for today, if आपको थोड़ा सा भी समझ में आया, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच.